नमस्कार मित्रों। लोगों का ये सामान्य प्रश्न रहता है, क्या डीएनए जांच हम प्राइवेट में करा सकते हैं? हमको पुलिस के चक्करों में नहीं पड़ना है और अपनी प्राइवेट में कोई डीएनए जांच करानी है। तो मित्रों, ये प्राइवेट में डीएनए जांच आप कराना क्यों चाहते हैं? इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि आपका जो साथी है वो आपके साथ धोखा कर रहा है, या आपसे हटके किसी और के साथ उसके भी संबंध हैं। ऐसी कंडीशन में आप ये जांच कराकर जानना चाहते हैं कि कैसे हम उस व्यक्ति का पता लगाएं जो उससे ऐसे संपर्क बनाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ऐसी कोई जांच ना ही प्राइवेट में और ना ही गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम में होती है। ऐसी कोई जांच संभव नहीं है जो किसी महिला का किसी और पुरुष के साथ संबंधों के बारे में जानकारी हमको दे सके। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि डीएनए जांच करा के हम पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति ने संबंध बनाए हैं, क्या ऐसी घटना कब हुई, क्या हुई? वो उन केसों में संभव है जब कोई घटना ऐसी हो जहां किसी महिला के खिलाफ किसी ने जानबूझकर उसकी मर्जी के बिना गलत काम किया हो। ऐसी कंडीशन में पुलिस केस बनता है और पुलिस को ये पावर है कि संबंधित व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है उसने ऐसा किया है, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके उसका जबरदस्ती मेडिकल करा लेती है। जब आप यही काम प्राइवेट में कराना चाहते हैं तब जो आपका साथी है वो तो जांच कराने की सहमति दे देगा, पर वो जो अभियुक्त है जिसके साथ उसका संपर्क हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने ही हमारे इस पार्टनर के साथ संबंध बनाया है, वो व्यक्ति डीएनए जांच के लिए अपनी सहमति नहीं देगा और आप उसका डीएनए जांच बिना उसकी सहमति के नहीं करा सकते। ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है, इसलिए प्राइवेट में कोई भी डीएनए जांच संभव नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति है कि सामने वाला व्यक्ति जिसके ऊपर हमें शक है कि उसने ही हमारे पार्टनर के साथ गलत काम किया है, वो व्यक्ति भी अपनी डीएनए जांच के लिए तैयार हो गया, तो क्या डीएनए जांच हो जाएगी? यहाँ एक दूसरा प्रश्न आ जाता है। डीएनए जांच कब होती है, कैसे होती है, इसकी एक विस्तृत प्रक्रिया है। हर मैटर में आप डीएनए जांच नहीं करा सकते। डीएनए जांच कोई सामान्य मेडिकल प्रोसेस नहीं है जहां पर यह पता लगाया जा सके कि इसके साथ किसने संबंध बनाया था। किसी के साथ अगर किसी व्यक्ति ने संबंध बनाया है तो उसकी जानकारी के लिए केवल और केवल एक सामान्य मेडिकल प्रोसेस पर्याप्त है। आप नॉर्मल मेडिकल टेस्ट से भी ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ किसी और ने संबंध बनाया है या नहीं। ये उन विशेष परिस्थितियों में रहता है जहां आपने अपने पार्टनर के साथ काफी समय तक संबंध नहीं बनाया, पर उसी बीच आपको ऐसा शक हुआ या जानकारी मिली कि जब मैं यहाँ नहीं था तो मेरे संबंध बनाने से पहले किसी और व्यक्ति ने संबंध बनाया है। उस स्थिति में आप अपने पार्टनर से ऐसी जांच के लिए कह सकते हैं। अगर आपका पार्टनर अपनी सच्चाई में ये कहता है कि आप कैसी भी जांच करा लो, मैं जांच के लिए तैयार हूं, तब आप ऐसी जांच करा सकते हैं जो केवल और केवल उसी की प्राइवेट जांच होगी, और कोई भी शहर का प्राइवेट महिला चिकित्सक या कोई भी चिकित्सक जो ऐसी जांच करने में सक्षम है वो नॉर्मल जांच करके बता देगा कि इस महिला ने विगत 5-7 दिन के अंदर किसी के साथ संपर्क बनाया है या नहीं। आपको ऐसा लगता है कि घटना को ज़्यादा समय बीत चुका है, तो उसमें भी एक लिमिट है। मैक्सिमम 15 से 20 दिन पहले अगर कोई घटना हुई है तो उसके बारे में डॉक्टर नॉर्मल जांच में बता देगा। अगर आप कोई पुरानी घटना के बारे में जांच कराना चाहते हैं तो वो कोई भी डॉक्टर नहीं बता पाएगा। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि उनको ऐसा संदेह है कि उनके पार्टनर से जो उनको बच्चा है वो उनका नहीं है, और इस शक संदेह के चक्कर में उनका परिवार बड़ी अजीब सी स्थिति में है और कोई भी सुख चैन से नहीं रह पा रहा है। मित्रों, ऐसी स्थिति में मेरा आपके लिए सजेशन है कि इस तरह के शक सुबह को मन से निकाल दें। अगर आपको ऐसे शक है तो उसे समाप्त करें। समाप्त करने का तरीका क्या है? अपने पार्टनर से खुल के बात करें। आपको ऐसा लगता है कि उससे जो बच्चा पैदा हुआ है वो आपका नहीं है, तो आप उसकी प्राइवेट में डीएनए जांच करा सकते हैं।
प्राइवेट में डीएनए जांच कैसे होती है उसका एक अलग प्रोसेस है। पहली बात, डीएनए जांच जब हम प्राइवेट में कराने जाते हैं तो केवल और केवल बच्चे के और उसके फादर के संबंध में होगी, यानी वो बच्चा उसी फादर का है जिसका वो बताया जा रहा है। इसके लिए बच्चे का ब्लड और फादर के ब्लड लेकर डीएनए लैब में उसकी जांच की जाएगी। इस बात से केवल इतना पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चा इसी पिता का है जिसका सैंपल लिया गया है या नहीं। उसका रियल फादर अगर कोई और निकलता है तो वो कौन है, इस बारे में डीएनए जांच कुछ नहीं बताएगी। डीएनए जांच जब इस मैटर में की जाती है तो यहाँ पर दो लोगों की सहमति बहुत ज़रूरी है। पहला उस बच्चे की माँ और दूसरा उस बच्चे का पिता, जो ऑन डॉक्यूमेंट्स उसका पिता है। माता पिता की दोनों की सहमति के बाद ही उस बच्चे का प्राइवेट में डीएनए टेस्ट हो सकता है। डीएनए टेस्ट कहाँ हो सकता है, इसकी लैब कहाँ कहाँ है, तो इसके लिए आप समझ लीजिए, अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं या आप जिस भी स्टेट में, जिस राज्य में रहते हो, वहाँ की राजधानी में ऐसी लैब्स अवेलेबल है। अगर ऐसी लैब उस जगह पर नहीं भी हो तो आप लोकल लैब में संपर्क कर सकते हैं। वो ऐसी जगह पे आपका सैंपल भेजकर जांच करा के आपको रिपोर्ट दे देंगे। नॉर्मली ऐसी जांच रिपोर्ट 4 से 5 दिन में मिल जाती है। खर्चा इसमें करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक आ सकता है। सामान्य तौर पे ऐसी जांचें लोग कराने से इसलिए बचते हैं क्योंकि ये बहुत ही खर्चीला है। अगर आपको ऐसा शक है और आपका परिवार ऐसे शक की वजह से छिन्न भिन्न हो रहा है, तब आप इस जांच का उपयोग करके अपने मन में आए हुए शक को दूर कर सकते हैं और अपना परिवार सुखी तरह से बिता सकते हैं। अभी विगत दिनों एक पत्रकार ने मुझे कॉल किया था और डीएनए जांच अपने बच्चे के संबंध में करने की बात कही थी। काफ़ी समझाया, उसको मना किया कि ऐसी जांच के चक्कर में नहीं पड़ो, उससे आपस में परिवार में विघटन होता है। और बच्चा कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात आती है कि मैं इसको अभी तक पिता मान रहा था और ये मुझे अपना बेटा नहीं मानता। ना मना करने के बावजूद उस व्यक्ति नहीं माना और जांच कराने पे अड़ गया और उसने अपनी प्राइवेट में जांच कराई। परिणाम जो आया वो उसके लिए भी शॉकिंग था। क्यों? क्योंकि उस जांच में ये क्लियर हुआ कि वो बच्चा उसी का था। उसके मन में ये शक विगत 5 साल से चल रहा था। 5 साल से एक बच्चे को अपना ना मानने का शक, आप समझ सकते हैं 5 साल उसने उस बच्चे के भी खराब किए और अपने भी खराब किए, क्योंकि ना तो वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार कर सका और ना उसको वो सुविधाएं दे सका जो उसे मिलनी चाहिए थी। इसलिए अच्छा होगा कि आप ऐसे किसी शक वाले मैटर को छोड़ दें और सामान्य ज़िंदगी जिएं।